जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। आज हम उपस्थित हैं रैंकर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 का अध्याय चौथा लेकर के। कक्षा 10 का अध्याय चौथा क्या है जी? तो द्विघात समीकरण। क्या है जी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसा प्रश्न है जी? लड़ाकू प्रश्न। कौन सा प्रश्न है जी? लड़ाकू प्रश्न लेकर के हम हाजिर हैं आपके पास। चलिए आज देखते हैं लड़ाकू प्रश्न में क्या क्या है, कैसे कैसे प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के पेपर से लड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। क्या जी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मार्कर ले लिया जाए। हाँ चलिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे एक बार देख लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 हो। a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। द्विघात समीकरण का विवेचक। विवेचक क्या होता है? जो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा, तो a के जगह पे क्या है जी हमारा? तो 2 है। b के जगह पे क्या है जी? तो -4 है। c के जगह पे क्या है जी? तो 3 है। रखते हैं b का मान कितना है? -4। -4 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे क्या है जी? तो 2 है। और c के जगह पे क्या है जी? तो 3। चलिए 4 का स्क्वायर 16 - 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24। 8 त्रिका 24 तो क्या हो जाएगा? घटेगा तो 16 में से 24 क्या बचेगा जी? तो -8। क्या बचेगा जी? -8। ऑप्शन कौन सा सही जी? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन द्विघात समीकरण पहचानने के लिए। देखिए द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं जी? तो वैसा बहुपद जिसमें कि चर पद का घात क्या हो? मैक्सिमम 2 हो और एक बहुपद होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं तो एक घात है, ये होगा ही नहीं। यहाँ देख रहे हैं 2 घात है, 1 घात है और x का पावर है, तो ये तो बन रहा है। आगे भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं ये है कि नहीं। ये नहीं है। आपको भले दिख रहा हो कि यहाँ पे x² दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस का 3x इक्वल टू का हो जाएगा x², यानी दोनों तरफ x कट जाएगा, फिर x तो बचा ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बट्टे में आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा जी? ऑप्शन नंबर बी, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी है, लिख कर रख लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 के पावर 2y, 10 के पावर 2y इक्वल टू 25। तो पूछा है 10 के पावर -y। क्वेश्चन बढ़िया है, मजा आएगा, देखते हैं। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 के पावर y, इसका कर दे अगर हम होल स्क्वायर, क्योंकि गुने में है तो ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि a के पावर m इंटू n है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या जी? तो a के पावर m होल पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25। ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर y, तो क्या हो जाएगा जी? ये रूट में बनेगा तो क्या बनेगा? 5। देखिए ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें चाहिए था 10 के पावर में y, तो 10 के पावर में y माइनस चाहिए था, माइनस का y, लेकिन हमें y तो आ गया। अब बताइए कि इसको अगर हम उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों को उल्टेंगे तो क्या होगा? 10 के पावर y होगा और यहाँ पे होगा 1/5। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या ले लेगा इसका पावर हो जाएगा माइनस का y, यानी क्या बन रहा है? 1/5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगला क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। कौन सा है जी? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? फिर से वही क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान देते हैं। ये तो यहाँ पे देखते लगे, यहाँ पे घात 3 है, घात 3 है तो त्रिघात हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटने वाला है नहीं, ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ तो घात 2 है, लेकिन यहाँ ये रूट में आ गया, रूट में आ गया तो ये नहीं हो सकता है, कैंसिल। ये भी यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 x² बन रहा है और यहाँ पे करेंगे तो x² यहाँ भी बनेगा, तो ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल कर रहा है, यानी ये भी कट गया, तो ये तो पूछना ही नहीं। जब 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो क्या करेंगे? जांचने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन संख्या 5 पे लेकर हाजिर हैं। लड़ाकू संख्या 5। यदि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ कि मूल बराबर है, देखिए मूल बराबर कब होता है, मूल बराबर होता है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है। क्या है जी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसको डी भी बोलते हैं, तो इसका मान अगर 0 हो जाता है तो मूल बराबर होता है। और अगर इसका मान 0 से बड़ा हो, इसका मान क्या हो जी, 0 से बड़ा, थोड़ा सा अलग लिखते हैं यहाँ पे समझने के लिए, यहाँ लिख देते हैं, अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो 2 समान मूल प्राप्त होते हैं। क्या जी, 2 समान वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। और अगर d का मान 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। और d का मान अगर 0 से छोटा है तब भी मूल तो प्राप्त होगा लेकिन वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक मूल प्राप्त होगा। इसलिए नहीं, ये नहीं कहते कि यहाँ पे मूल का अस्तित्व नहीं है वास्तविक मूल का नहीं है, काल्पनिक मूल का तो है। और इन दोनों में वास्तविक मूल का अस्तित्व है, हमें ये बराबर होगा और यहाँ पे क्या होगा, भिन्न भिन्न 2 मूल होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, हम आते हैं, थोड़ा जानकारी भी देख लिए। तो यहाँ पे कहा है कि मूल क्या जी, बराबर है। तो मूल बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान 0 के बराबर होगा। इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो रखिए b के जगह पर है 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a के जगह पर है p और c के जगह पर क्या है जी 3, c के जगह पर क्या है 3 इक्वल टू में 0। यहाँ पे देंगे तो 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12 बराबर 0। देखेंगे तो 12p माइनस का ये गया तो माइनस का 16, अब ये इससे कट गया, 0 माइनस से माइनस कट गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौका 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, यानी p का मान आपका बन जाएगा 4/3। क्या बनेगा जी, 4/3। 4/3 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6ठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान देना है, द्विघात समीकरण नहीं है, फोकस करिए क्वेश्चन पे। ये द्विघात समीकरण दिख रहा है जी, तो ये तो है, इधर जाएगा तो जुट जाएगा, कट नहीं रहती, ये भी है। तो है वाला हमको आंसर नहीं ना है जी, नहीं वाला चाहिए। चलिए तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे जांचेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो ये भी है तो नहीं चाहिए। यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 गो ये बनेगा, यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे दिक्कत हो सकता है कि ये द्विघात समीकरण नहीं हो। ये देखते हैं तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे है तो ये भी नहीं है। ऑप्शन तो हमको दिख रहा है लेकिन अब करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 गो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर 1 होगा, प्लस का इधर जाएगा घटेगा तो 2 गो बच जाएगा ना जी। इसलिए ये क्या है, ये द्विघात समीकरण होगा, तो हमको चाहिए नहीं वाला, इसलिए कट जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ये भी कट गया था, बताए ही थे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2 गो एक्स स्क्वायर होगा, तो 2 गो में से वो घटेगा तो फिर एक बच जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 3 गो में से 1 गो घटेगा, 2 गो बचेगा, तो ये भी हो सॉरी यहाँ से ये उधर जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, जो इसमें प्लस हो जाएगा तो 2 गो बन जाएगा। तो यानी जिसको क्रॉस लगाए हैं वो द्विघात समीकरण है, हमको चाहिए नहीं, तो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पे a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो √2 है तो स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का क्या हो जाएगा 2ab यानी 2 और a तो √2 और b की जगह पे क्या जी 3, तो 3 दूना 6, 6 √2 x हो जाएगा, अब प्लस का 3 3 का 9, अब बराबर में क्या दिया हुआ जी, तो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस का 6 अब देखिए 2x स्क्वायर इधर भी बराबर चीज़, 2x स्क्वायर इधर भी बराबर चीज़, एक साइड लाएंगे दोनों घट जाएगा, तो क्या ये तो रैखिक बन गया, इसलिए ये आपका आंसर होगा। ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए बहुत ही टाइप इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, हम लोग लगे हुए हैं आपके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा अगर मूल मान लेते हैं तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है जी, c/a। तो इसमें देखेंगे तो ये a है, ये b है और ये c है, ये a है, b है और ये c है, तो c की जगह पे 1 और a की जगह पे 4। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट था, आसान से नहीं होता, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर यदि अल्फा और बीटा क्या है जी, द्विघात समीकरण के मूल हैं। अल्फा और बीटा आपको द्विघात समीकरण के मूल दे दिया है, तो 1/α, हाँ क्वेश्चन देखिए भाई, 1/α प्लस 1/β हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। इसको हल करते हैं तो बट्टा का जोड़ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ हो जाएगा जोड़ेंगे तो बीटा प्लस अल्फा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है जी, तो माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है जी, तो c/a। दोनों का a से तो a कट गया, बच गया माइनस b/c। तो माइनस b क्या है जी, तो x के साथ वाला b होता है, x के साथ वाला b, यानी माइनस का 1, और c की जगह पे क्या है जी, तो माइनस का 2। c पे क्या जी, माइनस का 2। समझ में आ रहा है आपको? यानी आंसर आपका क्या बन रहा है जी, माइनस से माइनस तो कट गया, माइनस से माइनस तो कट गया, यानी आपका प्लस का 1/2 होगा, प्लस का 1/2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला 9वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c, ये तो व्यापक रूप में के मूल बराबर हैं, तो अब इसी के मूल बराबर है, तो इसके मूल बराबर है मतलब क्या होगा कि b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। अभी सीखे हुए थे कि मूल बराबर होंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखिए, अब b² माइनस 4ac कितना हो गया जी, तो यानी तो ये तो फॉर्मूला है, इसी से बना हुआ है, तो हमको चाहिए क्या, c का मान चाहिए। किसका जी, c का मान चाहिए। चलिए तो हम 4ac को अगर इधर रखते हैं और b को उधर भेज देते हैं, b को उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा जी, मूल बराबर है 0 हो जाएगा, तो ये उधर गया तो दोनों माइनस होगा ना, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यहाँ पर है स्क्वायर। अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, c बराबर क्या जी, c बराबर, तो c क्या हो जाएगा, माइनस का b², माइनस हटा देते हैं, चलो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा जी, 4a, क्या होगा जी, 4a, क्या होगा जी, 4a। अब यहाँ पे c का मान कितना हो गया, माइनस का b, और माइनस तो कैंसिल हो गया, यानी बनेगा b² बाई 4a, b²/4a। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी, ऑप्शन नंबर डी। माइनस में कैंसिल हो गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है जी, लड़ाकू संख्या 10 निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। मतलब एक मूल, 2 मूल होता है द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण में एक मूल दिया, मान लो कि इसको अल्फा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसको अल्फा चाहे तो अल्फा, बीटा चाहे तो बीटा, हमने मान लिया अल्फा। मानिए कि एक मूल दिया है और दूसरा मूल आपसे पूछ रहा है, एक मूल है, अच्छा नहीं दूसरा पूछ नहीं रहा, जांचना है कि ये किस समीकरण का मूल है, तो बहुत ही आसान है, तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन से बनेगा। ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन तो ऑप्शन से बनेगा, ये अगर मूल है तो रख के जांचते हैं, सेटिस्फाइड कर देगा। रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस का 4 गुने 2 और माइनस का 21, 4, ये हुआ 4 और ये हुआ 8, ये कहाँ 0 होने जा रहा है जी, गलत हो गया, यहाँ रखिए, इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू 2, फिर प्लस का 5, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये माइनस से कितना हो जाएगा 8, अब प्लस का 5, ये भी 0 नहीं हो रहा है, जोड़ेंगे तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन कट गया। चलिए तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे यहाँ पर तो x², तो x तो 2 है, तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 अब प्लस का 1, ये भी ऑप्शन नहीं है, क्या जी, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन तो होगा ही है, नहीं भी जांचेंगे तो आपका आंसर हो सकता है, लेकिन रख देकर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाए, चौथा जांचने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 लाना है, तो ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस का 7 दूना 14 प्लस का 6, देखिए 8 6 14, और 14 में से 14 गया तो क्या बचेगा 0, और बराबर आ गया, तो यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन कौन सा, डी। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया कि आपको ऑप्शन लास्ट में दे दिया, ठीक है, तो थोड़ा समय लग गया हम लोगों को, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 11, यदि समीकरण इतना के कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब d का मान 0 से छोटा है, क्या जी 0 से छोटा है,
तो k का मान क्या होगा। चलिए पहले हम लोग लाते हैं, 0 पे ला लेते हैं, फिर 0 से छोटा हम दिखा देंगे इसको। तो देख रहे हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0 कर देते हैं। तो क्या हो जाए, b की जगह पे क्या है हमारा k है, क्या जी k, माइनस का k है, ध्यान दीजिएगा, k स्क्वायर, फिर क्या होगा जी माइनस का 4 इंटू a की जगह पे कितना है 1 इंटू c कितना है जी, तो 4 लेस देन 0। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस का 4 चौका 16 लेस देन 0, यानी k स्क्वायर इजकल टू लेस देन कितना हो जाएगा जी 16, यानी k का वैल्यू हो जाएगा लेस देन प्लस माइनस 4, यानी k का मान जो होगा वो -4 से बड़ा होगा और +4 से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा, सही तो था, -4 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। क्या होगा जी 4 से, मतलब -4 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब b स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हम क्या नंबर रखें कि इसमें से घटाने पर 0 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए 0 से छोटा, तो यानी ये वाला नंबर क्या हो जाए बड़ा हो जाए। यानी यहाँ पे 4 है, ये है, और यहाँ पे क्या होता है 4ac, मतलब यहाँ गुना करके उसका 4 गुना होता है, यानी देख रहे हैं कि 4 चौका 16 तो हो ही रहा है, क्या हो जी 16। तो यानी यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 4 नंबर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या होना चाहिए कि मतलब 4 से छोटा हो जाए और -4 से बड़ा हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि इसके एक मूल है। देखिए जब भी एक मूल कोई है पूछ रहा है कि है या नहीं है, तो बस ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑप्शन क्या है, 0 है कि नहीं, 0 रख के देखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और ये बचेगा -12, तो ये ऑप्शन नहीं है। चलिए 1 रखते हैं, 1 जब रखेंगे तो क्या होगा जी 1 रख के देखते हैं ऑप्शन, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 12, यानी 2 प्लस 5 माइनस का 12, ये भी 0 नहीं हो रहा है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। -4 पे जांचते हैं, किस पर जी -4 पे इसको जांचते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, तो 2 गुने -4 का स्क्वायर प्लस 5 गुने -4 और फिर माइनस का 12, रखिए इसको, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 अदुना 32, फिर 5 चौका 20 माइनस का और माइनस का 12, यहाँ पे देख रहे हैं प्लस का 32 और माइनस का 32 हो गया, यानी ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा जी 0। तो 0 ही तो चाहिए था हमको, क्योंकि बराबर में क्या था 0 था, अगर ये मूल है तो रख दिए 0 के बराबर ला दिए, हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको और डिटेल्स में करा सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13। यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 है, एक मूल क्या जी -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि आपको क्वेश्चन दिया और एक मूल दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर ये मूल है तो उसमें p डाल दिया है, क्या जी p डाल दिया, तो p डाल दिया है तो यानी क्या करेंगे, इसको इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मूल है। अभी तो जांच रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि अगर मूल है तो रखने पे उसके बराबर हो जा रहा था, बराबर वाले साइड की तरफ, तो यानी उधर क्या है 0 है तो बराबर होना चाहिए। रखते हैं इसको, यानी 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 फिर -3 इजकल टू 0, 3 3 का 9 दूना 18, फिर माइनस का 3p और माइनस का 3 इजकल टू 0, यानी माइनस का 3p और 18 में से 3 गया तो क्या बच गया 15 बच गया, क्या बच गया जी 15 बराबर 0, यानी माइनस का 3p बराबर माइनस का 15, 3 से काटेंगे 15 को, तो यानी p का मान कितना हो जाएगा 5, कितना होगा जी 5। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लड़ाकू प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन, k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है। समान वही बराबर वाला बात है, यानी क्या होगा जी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0, क्योंकि मूल वास्तविक और समान चाहिए आपको। चलिए रखते हैं, तो b के जगह पर क्या है ये है, a के जगह पर क्या है ये है, और ये है c के जगह पर a b c, तो b के रखेंगे 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 अप इंटू 4 इक्वल टू 0, 3k माइनस
4ac। चलिए इक्वल टू 0 करते हैं तो कितना हो जाएगा 9k² माइनस 4 चौका 16 और 16 गुने 9। हम नहीं कटाते हैं, देखिए क्या होता है, कटाई गुना नहीं कीजिए, ले चलिए उधर उधर। 4 चौका 16 और गुने 9, 16 गुने 9। अब देखिए बड़े आराम से काट दीजिए, 9 से 9 चला गया तो क्या होगा k² बराबर बच जाएगा k² बराबर 16, यानी k का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 4। क्या हो जाएगा जी प्लस माइनस का 4। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा इन सभी बातों पर भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए यदि द्विघात समीकरण इतना के द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 4 है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, अगर वो मूल है तो इसमें रखेंगे तो दोनों पक्षों को बराबर होना चाहिए। 4 रखिए यानी 4 रखेंगे तो ये क्या होगा इसका मूल है, तो दूसरा मूल क्या नहीं, क्वेश्चन अलग है, जांचना नहीं है जी, ये दूसरा क्वेश्चन है। यानी एक मूल 4 है तो दूसरा मूल आपसे पूछ रहा है, तब इसको हम क्या करेंगे, तब मानेंगे ये एक मूल है 4, अल्फा मान लिए कि पहला मूल है 4 और दूसरा क्या बीटा मान लेते क्या जी बीटा, यानी दूसरा हमसे पूछा हुआ है। रखिए तो आप जानते हैं कि दो मूल दिए हैं तो इनका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है जी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो अगर रखेंगे अल्फा तो 4 है प्लस ये बीटा हो जाएगा और माइनस बी यानी यहाँ पे क्या है 1 है, अब बट्टा में ये भी 1 है, यानी देखेंगे तो b का मान हो जाएगा माइनस का 1 और ये जाएगा तो उधर माइनस का 4, यानी p इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है 5 तो ऑप्शन में है, लेकिन एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं हम गुणनफल से भी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। क्या होता है जी c बाई ए, तो c कितना है यहाँ पर, अल्फा कितना है तो 4 है और बीटा कितना तो नहीं पता, यही तो चाहिए हमको, और c कितना है तो माइनस का 20 और a कितना है तो 1। अब इस 4 से इसको काटेंगे तो ये भी 5 ही आ रहा है, यानी बीटा का मान यहाँ से भी -5 आ रहा है। बिल्कुल वेरीफाई हो चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है इसका आंसर 5 ही होगा, माइनस का 5। क्या जी माइनस का 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर की x माइनस ए इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है जी इसका एक गुणनखंड है, ध्यान दीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th का ही है सवाल, ये 9th में भी है। ठीक है ध्यान दीजिएगा, तो इसका एक गुणनखंड है, अगर ये पद इसका एक गुणनखंड है यानी इसका शून्यक इसका भी शून्यक होगा। ठीक है तो यानी इसका शून्यक लाएंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ गया 2, तो यानी ये इसका भी होगा, इसमें रख के जांचिए, देखिए शून्यक बनाइए इसको, तो क्या हो जाएगा p इंटू 2 का x² फिर माइनस 2 और माइनस का 6 इक्वल टू क्या 0। 0 का है कीजिए क्योंकि अगर ये इसका शून्यक बन गया, इसका शून्यक ये इसका फैक्टर है और इसका शून्यक इसका भी शून्यक होगा, तो इसीलिए शून्य के बराबर कर दिया इसको। तो ये कितना हो जाएगा 4p और माइनस का कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, यानी 4p बराबर हो जाएगा 8, यानी 4 से गुना करेंगे 2 में, यानी p का मान हो जाएगा 2। p का वैल्यू कितना आ गया जी 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बातों ही बातों में 16 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मिल गया है जी, तो यदि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस का 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है। देखिए ये क्वेश्चन दूसरा है -6, यानी अल्फा बराबर दिया हुआ है क्या जी माइनस का 6 है, तो आपको बीटा बराबर पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन अभी किए थे, जस्ट चलिए देखते हैं इसको, जल्दी से देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा का मान दिया माइनस का 6 प्लस का बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी माइनस बी, यानी बी की जगह पे क्या है यहाँ पर बी तो ये ना है जी, यानी माइनस का 3 और ए क्या है जी तो यहाँ होता है यानी 1 नहीं है कुछ तो क्या है 1 है, यानी बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 3 या प्लस का 6, यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3। क्या होगा जी प्लस का 3, ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए, अल्फा का मान -6 इंटू बीटा c बाई ए, c कितना है जी c है हमारा माइनस का 18 और a तो 1 है। ठीक है तो 6 से काटेंगे तो 6 का 18, तो बीटा का मान यहाँ से भी तो 3 ही आ रहा है जी, देखने की क्या जरूरत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया और ये अंतिम प्रश्न है। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 8x प्लस
5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा नहीं, ए और बी है। क्वेश्चन ऐसे होता है, आपको आदत पड़ गया है अल्फा और बीटा का, क्वेश्चन में दे दिया ए और बी, तो ध्यान देंगे, घबराना नहीं है, आप उसको वही समझ के काम कीजिए, अल्फा और बीटा ही समझ के काम कीजिए। तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या जी, क्योंकि मूल कह दिया है तो मूल मानिए, तो मूल हम लोग सीखे हुए कि अल्फा बीटा बोलते हैं, लेकिन ए बी भी आ गया तो वही काम करेंगे। तो अगर पूछा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला इसका होता है, क्या होता है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या होता है जी, माइनस का 2ab। अब देखिए ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, इसका होता है 2ab, ए बी मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल। तो क्या होगा जी, सी बाई ए, क्या होगा जी, सी बाई ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर छूट गया, माइनस बी के पे क्या है जी 8, अब बट्टा ए के पे कितना है जी, तो 1, इसका क्या होगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू सी कितना है जी, तो 5, और ए कितना है जी, तो 1। तो ये बन गया 8 अट्ठाई 64, ये हो गया 5 दूना 10, यानी क्या हुआ, इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, तो 54 ऑप्शन है जी, हाँ जी है, ऑप्शन क्या हुआ जी 54। इस तरह देखिए बातों ही बातों में आपका सभी 18 प्रश्न हमने बना दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।